नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान आपका दोस्त, आपका हमसफर। इंग्लिश बोलने वाले या इंग्लिश सीखने वाले दोनों इस बात से परेशान हैं कि इंग्लिश में कितने वर्ड ऐसे हैं जो जैसे बोले जाते हैं वैसे उनके स्पेलिंग नहीं होते। ऐसे लेटर्स क्यों होते हैं जो हमने बोलने ही नहीं होते, यानी अगर हमने उन्हें साइलेंट ही कर देना है तो फिर वो हैं क्यों? नी, KNEE क्यों है, NEE क्यों नहीं? राइट, WRITE क्यों है, RITE क्यों नहीं? ISLAND, आइलैंड क्यों है, इसलैंड क्यों नहीं? मुझे लगता है कि आपका भी ये सब कुछ जानना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों है। और एक आपको हैरानी वाली बात बोलूं, इंग्लिश लैंग्वेज में 60% से ज्यादा वर्ड्स में साइलेंट लेटर्स होते हैं। वाह! बचपन में एक जोक सुना था, एग्जाम में एक बच्चा नकल मारने के लिए दूसरे से पूछता है, थर्ड सेंटेंस में फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? दूसरा कहता है नो, तो पहला कहता है कौन सा नो, नो वाला कि कनो वाला? अगर कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें तो ज्यादातर साइलेंट लेटर्स का कोई ना कोई कारण जरूर होता है, या फिर कह लो रूल जरूर होता है। तो अगर आपने इन कारणों को समझ लिया तो आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही ना। इंग्लिश में बहुत से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलने में एक जैसे हैं लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, होल एंड होल, नॉट एंड नॉट, इन एंड इन, नो एंड नो, एटसेट्रा। तो हम उनको उनके स्पेलिंग से डिस्टिंग्विश कर पाते हैं, चाहे बोलने की साउंड एक ही क्यों ना हो। यस, इंपॉर्टेंट, ऐसे सेम साउंड्स वाले वर्ड्स को होमोफोन्स कहा जाता है। तो मैं बता रहा था कि दो डिफरेंट वर्ड्स की सेम साउंड होने के बावजूद हम उनके स्पेलिंग देखकर उनका सही मीनिंग समझ पाते हैं। अब बोलने में दोनों इन ही हैं, लेकिन IN इन का मतलब है अंदर, भीतर, एंड INN इन का मीनिंग है सराय, रहने की जगह, आराम करने की जगह, धर्मशाला वगैरह भी हो सकती है, मुसाफिर खाना। ये सब कुछ हिंदी में भी तो है, आचार, पिकल भी है और बिहेवियर भी। इंग्लिश में इन सिमिलर वर्ड्स को हल्का सा डिफरेंटली बोलना होता है। इस तरह से जैसे ही उनकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी सी चेंज होती है, सुनने वाला समझ जाता है कि आप क्या कहना चाहते हो। जैसे साइन में जी साइलेंट है, सिन में जी है ही नहीं, लेकिन बोलने में बिना जी वाला सिन है, एंड जहां पर जी साइलेंट है वहां साइन है। यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, साइलेंट लेटर्स को हल्का सा टच करके बोलना है, यानी वो लेटर बोला भी जाए और साइलेंट भी रहे और दूसरा समझ भी जाए कि आपने क्या बोला है। फॉर एग्जाम्पल, KNOW एंड NO दोनों नो है, लेकिन KNOW नो बोलने के लिए हल्का सा अंदर ही अंदर टच करना है। नो नहीं है, नो, नो, यानी हल्का सा UNO, नो, 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 समझ गए? NOT नॉट, लेकिन जब इसके साथ K आ जाता है तो हल्का सा बोलने में ये नॉट बन जाता है, नॉट, नॉट, NOT नॉट एंड KNOT नॉट, नॉट। कई जगह पर साइलेंट लेटर्स के आने से प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। RAT रैट, RATE रेट, जबकि E उसमें भी साइलेंट है। इसके लिए रूल क्या है? अगर आप किसी शॉर्ट वॉवेल साउंड वर्ड के पीछे ई लगा देते हैं तो ई तो साइलेंट ही रहेगा, लेकिन वॉवेल की साउंड लंबी हो जाएगी। शॉर्ट वॉवेल साउंड वर्ड का मतलब है जिसमें वॉवेल की साउंड छोटी है। फॉर एग्जाम्पल, अस, इसमें यू को यू नहीं बोला गया है, अस। RID रिड, RIDE राइड, पहले क्या था? शॉर्ट साउंड। दूसरे में क्या हुआ? पीछे ई लगने से वॉवल की जो साउंड है वो लंबी हो गई। रिड, राइड,
कॉप, कोप, हैट, हेट, टैप, टेप, एट, एट, मैट, मेट, एटसेट्रा। वैसे इंग्लिश बोलने के लिए इंग्लिश जानना ज्यादा जरूरी है, ना कि उनके रूल्स, क्योंकि रूल्स कंट्री टू कंट्री डिफर कर जाते हैं, कम्युनिटी टू कम्युनिटी डिफर कर जाते हैं, रीजन टू रीजन डिफर कर जाते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बोलने में वर्ड्स डिफरेंट हैं। इसलिए अगर आप इंग्लिश जानते हो तो बोलने के समय कंफ्यूज ना होइए, बोल दीजिए। दूसरा आपकी लैंग्वेज समझ जाता है, क्योंकि उसको आइडिया है कि आप डिफरेंट रीजन से हो सकते हैं, डिफरेंट कंट्री से हो सकते हैं, डिफरेंट कम्युनिटी से हो सकते हैं। इसलिए आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो आपका एक्सेंट है, वो डिफरेंट होगा। हमारे बचपन की और आज की इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन कितना चेंज हो गया है, लेकिन इंडिया में ज्यादातर ब्रिटिश एक्सेंट ही चलता है, क्योंकि कितने ही साल ब्रिटिश पीपल इंडिया में रूल करते रहे। हाँ, आईटी इंडस्ट्री में बहुत जगह पर अमेरिकन एक्सेंट यूज होता है, जो अमेरिकन क्लाइंटेल के साथ डील करती है। हमने OFTEN ऑफन सीखा था, यानी हमने टी को साइलेंट कर दिया था, लेकिन अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया ऑफ्टन। पहले सजेशन था, अब सजेस्टन हो गया। इंग्लिश में साइलेंट लेटर्स होने का एक और भी कारण है। बहुत से वर्ड्स डिफरेंट लैंग्वेजेस से अडॉप्ट हुए हैं। वो जैसे वहां बोले जाते थे, इंग्लिश में भी बिना सोचे समझे वैसा ही बोलना शुरू कर दिया। कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो कुछ रूल्स को फॉलो किया जा सकता है। एन से पहले के हो तो के इज साइलेंट। नी, नो, नॉक। आर से पहले डब्ल्यू हो तो डब्ल्यू साइलेंट। रिस्ट, रॉन्ग, रैप, राइट। एस से पहले पी हो तो पी साइलेंट। सैम, साइकोलॉजी, साइकेट्री। एम के बाद एन भी ज्यादातर साइलेंट ही मिलेगा। कॉलम। एस के बाद टी ज्यादातर वर्ड्स में साइलेंट ही मिलेगा। लिसन। बाकी इंग्लिश तो दूसरों की नकल करके ही बोलने वाली लैंग्वेज है। रूल्स कम, ट्रेडिशन ज्यादा। इसीलिए मैंने अपनी फर्स्ट इंग्लिश लर्निंग वीडियो में आपको इंग्लिश सुनने की एडवाइस दी है, न्यूज चैनल्स एक्सेट्रा एंड इंग्लिश मूवीज देखने की सलाह दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, अच्छा महसूस होगा। मेरे जितने भी इंग्लिश लर्निंग वीडियोस हैं सभी देख लेना। ऐसे ही हिंदी के थ्रू सिखाता हूं, आप कंफर्टेबली सीख सकते हो। और अब मेरा नशा, लाइफ स्किल की बात करें। पैसों के कारण हासिल की हुई कार हो सकता है आपको ज्यादा दूर ना लेके जा पाए, लेकिन सपनों के कारण हासिल की हुई मोटिवेशन आपको अमेरिका का प्रेसिडेंट बना सकती है, माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बना सकती है, लता मंगेशकर बना सकती है, सचिन तेंदुलकर बना सकती है, शाहरुख खान बना सकती है, मदर टेरेसा बना सकती है। डिपेंड आप पे करता है, पैसों से हासिल की हुई कार में ट्रेवल करना है या सपनों से मिली हुई मोटिवेशन से आगे बढ़ना है। सपने देखो, बड़े बड़े सपने देखो, खुली आंखों से सपने देखो, क्योंकि केवल खुली आंखों से देखे हुए सपने ही आपको सोने नहीं देंगे। तकरीबन हर मंडे को एक इंग्लिश लर्निंग वीडियो अपलोड करता हूं, देखते रहना। इसके साथ हर वेडनेसडे को एक हेल्थ वीडियो पिंकी मदान की। वेडनेसडे में डी साइलेंट है, सो हर वेडनेसडे को पिंकी मदान की हेल्थ वीडियो, हर फ्राइडे को लाइफ स्किल वीडियो एंड हर सैटरडे को एक सेल्स ट्रेनिंग वीडियो। इस वीडियो ने कुछ सिखाया हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।